हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शम शर्मा और आज हम क्लास 11th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिर जल्दी जल्दी शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले ये बात है कि हमें लिविंग को डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे कि हमें कोई ऑब्जेक्ट दे दिया और हमसे कहा गया कि ये बताओ कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो फिर हम कुछ बातें देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जैसे ही लिविंग शब्द हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि जो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है या फिर जो मूवमेंट कर रहा है अपने अंदर वो लिविंग है। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो जैसे प्लांट है, प्लांट तो लिविंग है बट हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं, बट प्लांट थोड़ी कर सकते हैं लोकेशन चेंज अपनी। तो फिर इसलिए ये बिल्कुल गलत चीज है कि मूवमेंट करते हैं वही लिविंग है। हम कुछ चीज देखते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है हाउ वी डिफाइन लिविंग। हम लिविंग को डिफाइन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं ग्रोथ से, ग्रोथ की वजह से। ओके, ग्रोथ की वजह से कर सकते हैं। जैसे कि ग्रोथ दो टाइप में डिवाइडेड है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। ओके, तो इंक्रीज इन मास मतलब एक आदमी पतला था वो मोटा हो गया, मोटा हो गया तो भी इंक्रीज इन ये मास का इंक्रीजमेंट हुआ। और ये इंक्रीज इन नंबर मतलब जैसे कि एक से बने दो, दो से बने चार। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अमीबा का। ये इसकी न्यूक्लियस है, अमीबा है। तो फिर ये पहले तो इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं इंक्रीजमेंट इन नंबर। ओके, इंक्रीजमेंट इन नंबर, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। और रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी हम उन्हें मतलब डिफाइन कर सकते हैं उसको, लिविंग को, ठीक है। मैं आपको कुछ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताऊंगा जिससे कि आपको आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे चैप्टर में यही दे रखा है आपको, ज्यादातर रिप्रोडक्शन के बारे में दे रखा है, इसलिए मैं आपको अभी से बताया जा रहा हूँ जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये याद रखिएगा, फंजाई जो होता है सेक्सुअल स्पोर बनाता है, वो फंजाई जो होता है सेक्सुअल स्पोर बनाता है, ठीक है। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है बट वो एक फंजाई होता है। कौन? यीस्ट। यीस्ट भी एक तरह का फंजाई होता है, ठीक है। और हाइड्रा होता है मल्टी सेलुलर, ठीक। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का मतलब समझिए यहाँ पे कि यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल्ड, मतलब एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, है ना। और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल। हम मल्टी सेलुलर हैं क्योंकि हमारे अंदर एक सेल नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारी सेल है, करोड़ों सेल है हमारे अंदर। बट यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इसका, ये सिंगल सेल का एग्जाम्पल है कि ये आगे गया फिर आगे से फिर ये डिवाइड हो गया, दो में बन गया। तो ये सिंगल सेल ही तो बना है। इसके अंदर कौन सी सेल दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना। तो फिर ये ऐसी बात होती है। और मल्टी सेलुलर के बारे में मतलब बहुत सारी सेल, ठीक है। बट ये यीस्ट और हाइड्रा ये दोनों ही बडिंग शो करते हैं। जो यीस्ट करता है वो चेन बडिंग करता है। जैसे कि पहले ये एक पेरेंट सेल है, फिर इसमें से फिर इसके ऊपर एक और निकल आया, फिर इसके ऊपर एक और आ गया, फिर उसके ऊपर एक और आ गया। ऐसे करके ये चेन बनाता है, चलता है। ये चेन बनेगी पूरी। तो फिर ये बर्ड्स की चेन होती है जिससे हम चेन बडिंग भी कहते हैं। और अब आ रही बात हाइड्रा की। हाइड्रा बेचारा हमारा सिंपल बडिंग शो करता है। सिंपल बडिंग बडिंग मतलब एक हाइड्रा है, उसमें पहले छोटी सी बड निकलेगी, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा होगा वो, फिर उसके बाद उससे बड़ा थोड़ा सा और बड़ा होगा, और फिर बिल्कुल अलग हो जाएगा, मतलब अडल्ट बन जाएगा। अडल्ट का मतलब क्या होता है कि युवा बन जाना, युवा बन जाएगा, ओके, मतलब जवान हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, आप 10th में पढ़ के आए होंगे। आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया होगा, किसका? प्लानेरिया का, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो तो प्लानेरिया का एग्जाम्पल दिया होगा। प्लानेरिया का एग्जाम्पल में क्या था, मैं एक और फिर बता दे रहा हूँ आपको कि प्लानेरिया का एग्जाम्पल में क्या था कि मानो कि कोई प्लानेरिया जा रहा है, उससे मतलब पत्थर नीचे आ गया, फिर कुछ भी एक्सीडेंट हो गया उसका, और मतलब वो 3 में डिवाइड हो गया, ठीक है। 1, 2 और 3, तीनों में डिवाइड हो गया। तो तीनों जो थे वो अलग अलग हो गए, ठीक है। 3 पार्ट अलग अलग हो गए। तो ये मतलब फिर जो ये हेड वाला पार्ट है ये नया वो प्लानेरिया बन जाएगा। जो ये वाला बीच वाला पार्ट है ये भी वो बन जाएगा नया प्लानेरिया, और ये नीचे वाला पार्ट है ये भी प्लानेरिया बन जाएगा। और अब ये बात आ रही है हमें डॉटर प्लानेरिया क्यों कहते हैं। क्योंकि कभी भी देखो कि मतलब जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि अमीबा का जब एक सेल है, ठीक है, जिसकी एक सेल है, तो एक सेल से फिर 2 डिवाइड होंगे। तो इसको तो हम कहेंगे पेरेंटल सेल, है ना, इसको पेरेंटल सेल कहेंगे और इसको कहेंगे हम डॉटर सेल, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी कुछ ना कुछ रीजनरेशन के जैसा ही होता है।
फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक चेन होती है, एक चेन में से अगर एक भी टूट गया तो मतलब वो फिर अलग अपनी चेन बनाता है, नहीं यहाँ से कट हो गया तो ये अलग अपनी चेन न बनाएगा, नहीं। ओके, अब अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं और एल्गी और अमीबा, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। मैं आपको ऊपर ही बताया था अमीबा का एग्जांपल देके कि अमीबा के एग्जांपल में कैसे होता है। सबसे पहले होता है पेरेंट सेल, सबसे पहले पेरेंट सेल बनती है, पेरेंट सेल से फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, और न्यूक्लियस के बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने के बाद बिल्कुल पूरा अलग अलग हो जाते हैं, ये अलग अलग 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। ओके, और अभी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, और ये पीडीएफ आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे कि म्यूल, खच्चर और सेराइल वर्क बीज, मतलब जो वर्क बीज होती हैं, वर्कर बीज जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करती, जो वो होती है क्वीन होती है, सिर्फ वही रिप्रोडक्शन कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ओके, अब देखते हैं हम लिविंग को मेटाबॉलिज्म के द्वारा भी डिफाइन कर सकते हैं। जिसको लिविंग को हम मेटाबॉलिज्म के द्वारा भी वो कर सकते हैं डिफाइन। देखिए जैसे कि मेटाबॉलिज्म का पहले मतलब समझाता हूँ आपको। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जैसे कि आपके अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जितनी भी रिएक्शन A to Z, वो हमारी मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अंदर हो रही है, बाहर नहीं, अंदर आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाएंगी। ओके, ये क्या लिखा हुआ है देखिए, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक लाइफ, अगर रिएक्शन होनी बंद हो जाए तो हमारा शरीर तो चलेगा नहीं। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादातर केमिकल से बने होते हैं। ठीक है, इसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मतलब केमिकल होता है, और मतलब अलग अलग वेराइटीज होती हैं केमिकल्स की, साइज भी अलग अलग होते हैं और फंक्शंस भी सब केमिकल्स के अलग अलग होते हैं, है ना। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड चेंज इनटू सम, मतलब आपस में मिलकर अलग अलग नए नए तरह के बायोमोलिक्यूल बनाते रहते हैं। ओके, अब आता है अगला बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। मैं आपको बता रहा हूँ नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, किसी का भी नाम देना। बायोनॉमियल का मतलब बायोलॉजिकल नेम। ओके, किसी का भी हमें बायोलॉजिकल नेम देना बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है। मतलब जैसे कोई जीव है, आपको उसका नाम देना है तो पहले आपको उसका जेनेटिक नेम देना होगा या और स्पेसिफिक एपिथेट देना होगा। ओके, इसको हम जीनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनस। ओके, हम जीनस भी कहते हैं। ओके, दिस सिस्टम, एक बार ये पढ़ के बता देता हूँ आपको। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद द 2 कंपोनेंट, मतलब एक सिस्टम है ये, क्या बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर है ना, जो कि प्रोवाइड कराता है, किसका क्या प्रोवाइड कराता है, किसी का भी नाम। ठीक है, किसी भी जीव को नाम है दो विद 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट से मिलकर, किसके से मिलकर, 2 कंपोनेंट से, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, और कुछ रूल्स होते हैं किसके, इन्हें नाम देने के भी कोई रूल्स होते हैं, कुछ 4 रूल्स होते हैं, एक बार पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, मतलब जो बायोलॉजिकल नेम है वो आपका लैटिन वर्ड में लिखा जाना चाहिए, है ना। और इटैलिक्स में जो उसका फॉन्ट होना चाहिए वो इटैलिक्स में होना चाहिए। फॉन्ट तो जानते होंगे आप सब, मतलब जो उसकी लिखने का स्टाइल है वो इटैलिक्स में होना चाहिए। ओके, देखो दिखाता हूँ आपको एक बार उसका फॉन्ट, ये फॉन्ट है ना, ये आपका उससे इटैलिक्स में लिखा हुआ है। ओके, दे आर लैटिनाइज्ड एंड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, मतलब जो ये नाम दोगे आप किसी भी उसका जीव का, वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होना चाहिए, मतलब लैटिन वर्ड से बनना चाहिए, और कोई वर्ड से नहीं, वरना आपका जो बायोलॉजिकल नेम दिया है आपने वो गलत है। ओके, और दूसरा देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम आर रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैंगो का, किसका, मैंगो का एग्जांपल देता हूँ। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। इसको जैसे अभी बताया मैंने आपको, जो फर्स्ट नेम होता है उसे हम जीनस से वो करते हैं, डिनोट करते हैं, और जो इंडिका जैसे लास्ट का नेम है इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, स्पेसिफिक एपिथेट। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब एक और बता देता हूँ, चलो
जो ये होता है पहला नाम है मैंजीफेरा, ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा नाम है इंडिका, ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। बोथ दी वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और पिंड इन द इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन वर्ड ओरिजिन। ठीक है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपने इसे हाथों से लिखा है, आपने प्रिंट नहीं करवाया इसे और आपने हाथों से लिखा है, तो आपको नीचे अंडरलाइन करनी पड़ेगी। किसके नीचे? जो आपने नाम दिया है जीव को। ठीक है, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये उस लैटिन वर्ड में नहीं है, उसमें क्या कहते हैं इटैलिक्स में नहीं है, सॉरी इटैलिक्स में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नीचे ये वो हो रहा है, अंडरलाइन हो रही है नीचे, बिकॉज क्योंकि ये लैटिन वो इटैलिक्स में प्रिंट नहीं है। ठीक है, और देखिए ये इटैलिक्स में प्रिंट है, तो इसके नीचे लाइन नहीं होगी। ओके, ठीक है, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है एक बार कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, अब देखते हैं अगला रूल। द फर्स्ट वर्ड ऑफ डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलिस्ट्रेट विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। मतलब जो फर्स्ट वर्ड है किसका, इसका बायोलॉजिकल नेम का है, पहला वर्ड जो है ये एम, ये हमेशा बड़ा बनेगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड है वो हमें छोटा बनेगा। इसमें देखिए ये भी कहना चाह रहा है, जो पहला वर्ड है वो मतलब जो जीनस है वो स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, मतलब बड़े लेटर से होगा हमेशा। वाइल स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, मतलब छोटे लेटर से स्टार्ट होगा वो। ठीक है, छोटा लेटर मतलब जिसके देखिए यहाँ पे आई छोटा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई छोटा है और एम बड़ा है ना, क्योंकि जो जीनस का पहला वर्ड होता है वो हमेशा बड़ा होता है, और जो जियो स्पेसिफिक एपिथेट का होता है वो छोटा होता है। ओके, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, और शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं इससे बायोलॉजी से रिलेटेड, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।